हम भाई वेस्ली के साथ दूसरे संदेश में जाएंगे और भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। भाई वेस्ली, आपका माइक बंद है भाई। अच्छा लगता है 2-4 कैमरे खुले हुए, ऐसा नहीं लगता कि हवा में बात कर रहे हैं। चेहरे दिखाई देते तो हमें भी उत्साह आता है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में हमारा प्यार भरा जय मसीह की। हेलो जी भाई, आ रही आवाज आ रही। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. And much pleasure to see so many screens open. It encourages us. Thank you. हाँ, वरना तो ऐसे लग रहा है जैसे हवा में बात कर रहे हैं। Otherwise, it seems as if we are speaking in the air. मगर आपके एक्सप्रेशन मिलते हैं, हमें उत्साह मिलता है प्रभु की दया से। Your expressions, they also encourage us. हाँ, हम इस समय सृष्टि की सबसे महानतम कहना चाहिए पुस्तक पढ़ रहे हैं। We are right now reading the greatest book ever written in mankind. और जो ये किताब का भी लेखक सृष्टि का सबसे महानतम आदमी है, व्यक्तित्व है आदमी। The personality described in this book is the greatest person in human history. हाँ, और उसी की सहायता से हम इसे समझ सकते हैं। The greatest personality in all creation, by him only we can understand this book. लगभग 2800 साल पुरानी कहानी को आज हम पढ़ेंगे। Read a story that's about 2800 years old. हाँ, अब आप सोचेंगे इतनी पुरानी कहानी, and you will think it's an old story. हाँ, इसमें नयापन क्या बचा होगा? What's the new left in it? हाँ, मगर एक बात आपको बताऊं, परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। Again, I'll tell you this, that the Lord is same yesterday and today and forever. हाँ, तो वचन भी परमेश्वर है। So the word is also God. तो परमेश्वर कभी पुराना नहीं हो सकता, इसलिए वचन भी कभी पुराना नहीं होगा। Since God can never become old, the word of God also can never become old. हाँ, पुरानापन उसे छू ही नहीं सकता था। That which is old cannot even touch it. हाँ, तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया हो जाता है। The more you read it, the more the word becomes new for us. तो प्रभु करे ये कहानी फिर से हमारे लिए आज नई होकर हमारे सामने आए। May the Lord help the story may come to us in a new way this morning. दूसरा राजा और 4:1 से 7 तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4:1 से 7। Second Kings 4:1-7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाओ, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वे उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। A certain woman of wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. So Elisha said to her, What shall I do for you? Tell me, what do you have in this house? And she said, Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Then he said, Go borrow vessels from everywhere
from all your neighbors empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, and then pour into all those vessels and set aside the full ones. So when she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, Bring me another vessel. And he said to her, There is not another vessel. So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. प्रभु जी इस वचन पे आशीष दे। Lord bless this word. और यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते याद दे, पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल लें। Take full control of the Holy Spirit. सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory and honor. अपने लोगों से एक नई ताजगी से बात करें। Speak to your people with the new freshness. प्रभु आपके लोग नए फैसलों के साथ नई रीति से जा सकें। Lord, that your people may go today with new convictions and decisions in their heart. एक नई ताजगी आपकी ओर से मिले। You may give us a new refreshing. हम शत्रु, शैतान और संसार की सारी सामर्थ को यीशु नाम में Bind the powers of sin, Satan and the world in the name of Jesus. और हम दोनों भाइयों को पवित्र आत्मा के द्वारा क्रूस के पीछे छिपा लें। Hide both us brothers by the power of the cross by the Holy Spirit behind your cross. सारी महिमा आपको मिले। You will receive all the glory. कोई शारीरिक या व्यक्तिगत शब्दों का उपयोग न किया जाए। We will not use any earthly, carnal, fleshly word. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. ये जो कहानी है उस समय की है जब ओल्ड टेस्टमेंट में इस्राएल के सबसे ज्यादा महान सामर्थी नबी प्रभु ने भेजे थे, एलिया और एलीशा। This is the time, the story is of the time when the Lord sent two of the greatest prophets in Israel, and that were Elijah and Elisha. हाँ, और प्रभु ने बड़े सामर्थी काम करके दिखाए थे। And the Lord had done mighty deeds through them. और ये इस्राएल का सबसे गंदा समय था। And this was the worst time for Israel. और यानी पाप पूरी प्रकाष्ठा पे था, अपनी पूरी Sin was at its peak. और पूरी तरह प्रबल था इस समय पाप। And sin was in complete control. और बाल देवता इस्राएलियों के दिमाग पर छाए हुए थे। The God Baal was completely shadowing the minds of the Israelites. अहाब दुष्ट राजा था उस समय। Ahab was a wicked king at the time. और उसकी पत्नी हिजबेल तो उससे भी बड़ी भयानक। And his wife Jezebel was मonstrously wicked. और परमेश्वर की दासों की हत्या करा देती थी, वेदियों को तोड़वा देती थी, और जिसकी जायदाद उसे चाहिए उसे छीन लेती थी। She would get the men of God killed. She would take away the property of others. She would cause so much terror. और ऐसे प्रशासन के सामने कहना चाहिए कौन किसकी फरियाद सुन सकता था? In front of such a rule, who would listen to anybody's pleading or request? तो यहाँ इसको कोई आशा थी तो सिर्फ परमेश्वर के लोगों के पास थी, या परमेश्वर। The only hope she had was with the people of God and with God Himself. और ऐसे समय में परमेश्वर का बड़ा सामर्थी वचन उतर के आया। At a time like this, the word of God came with great power. मगर इतना वचन उतरा और परिवर्तन कहीं नहीं दिखाई दिया। But so much word came down, we don't see change anywhere. हाँ, इस्राएल में करीबन कई करोड़ की आबादी होगी इस्राएल की। Israel would be having a few crore people. हाँ, और वो क्या कहता है? And what does he say? हाँ, पहले पढ़िए, पहला राजा 19:10 पढ़िए, क्या हालत थी? 1 Kings 19:10. 1 Kings 19:10 about the situation there. उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है।
और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. हाँ, आप सोचिए तो जरा, इतना प्रचार, इतने आश्चर्य कर्म और परिवर्तन zero. So much preaching, so much miracles, so many miracles, and the conversion, change of heart is nearly zero. और भाई करोड़ों की आबादी में अगर प्रभु ने गिनती बताई, गिन लिया अपने आप में, उसके पास था कंप्यूटर है, उसने गिन के बताया भाई 7001 आदमी जो है वो अभी प्रभु के साथ इनके बाल के आगे नहीं घुटने टेके। 7001 एक ध्यान रखिए, मैं एक बोल रहा हूँ, पढ़िए। Lord had done some amazing calculation on his amazing 18 पद 1918 verse 1 Kings 19:18 he calculated that 7,001 men had not bowed their knees to Baal. तो अभी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा, ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। मैं तो कह रहा हूं, चलिए पढ़िए। Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed to Baal, and every mouth which hath not kissed him. मगर मैं तो कह रहा हूँ 7,001 वो कह रहा है, मैं एक और बचाऊं। But 7,000 और है। But I am saying 7,001 because that one left is Elijah himself. The Lord said there are 7,000 more along with Elijah. हाँ, प्रभु बिल्कुल कैलकुलेट है, इतने आदमी बचे हैं, बाकी गए। Calculated very clearly, only these many people left, the rest are gone. जब सबसे बढ़िया भक्त भेजे, सबसे अद्भुत काम किया, सबसे बड़े आश्चर्य कर्म किए, सबसे अद्भुत वचन दिया, और हालात and they got the best word, the best miracles, the best of every opportunity the Lord could give them, and the final result हाँ, किसी ने कहा है बाइबल, पढ़िए। बाइबल किसी ने कहा है कि बाइबल जो है वो गरीबों की किताब है। Somebody has said the Bible is a book of poor people. हाँ, जो मन के गरीब हैं, बहुत दीन Those who are very humble or poor, beggarly in heart. हाँ, तो एक बहुत कहीं उसे इंसाफ मिलने की आशा नहीं थी, वो प्रभु की दास की पत्नी थी और कोई सहारा नहीं था। And she had no place to get any kind of justice. She was the wife of the prophet of God. She had no refuge. इसके पास 2 बच्चे थे। She had 2 children. बहुत बड़ा कर्ज था। And a huge amount of debt. हाँ, तो बच्चे भी कमाने लायक नहीं थे। And the children had not yet grown up to start earning their bread and butter. दरवाजे पर कर्ज लेने वाले खड़े थे कि भाई तेरे दोनों लड़कों को गुलाम बना के ले जाएंगे। Now the debtors were standing at the creditors were standing at the door of her house. They take your children to be slaves. हाँ, जब तक इसके पास रोटी नहीं थी, कैसे खाती होगी मुझे नहीं मालूम, मगर ये रोटी मांगने नहीं गई थी। As long as she did not have bread, I don't know how she was eating, but she had not gone to ask for bread. जब उसके बच्चे ले जाने लगे, तब ये दुहार देने किसके पास आई? प्रभु। At a time when they started taking away her children, then she came to Elisha to make a request. हाँ, उसने कहा एलीशा, तेरा वो जो सेवक था तेरा, और किस तरह कर्ज में जिया, कैसे बेरोजगारी के समय में वो बेरोजगारी की तरह के में भी प्रभु की सेवा करता रहा और प्रभु के पीछे लगा रहा। She told her, remember your servant, the prophet, how he served the Lord in all ups and downs of life, and even in great lack, he continued to minister to the Lord. हाँ, और उसने कर्ज में अपने बच्चों को पाला है। And she had raised her children in all that debt. और अब बाहर खड़े हैं, इन दोनों Now they're standing outside, and they want to take both these children to be slaves. हाँ, मैं इस औरत के विश्वास की दाद देना चाहता हूँ। I want to truly commend the faith of this woman. हाँ, और देखिए उसका पति भी अचानक मर गया। And she even lost her husband all of a sudden. हाँ, इसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। क्यों ऐसा? She did not accuse the Lord. Why? मगर ये विश्वास से गई, प्रार्थना के लिए गई।
But she went with prayer and by faith to Elisha. हाँ, ये परमेश्वर को गाली या बुरा बुरा कहने नहीं गई थी. She had not gone to accuse the Lord or abuse the Lord. देखिए, इसका पति मर गया, ये गरीबी में थी, मगर इसने पाप की तरफ कदम नहीं उठाया. Her husband died, she was living in poverty, but she never put her hands towards committing any sin. हाँ, और देखिए, इसका पति मर गया गरीबी में बहुत ज्यादा, मगर इसका विश्वास नहीं मरा. Her husband died, she was in great poverty, but her faith did not die. हाँ, देखिए, ये स्त्री के बारे में कितनी अद्भुत बात है. हेलो Brother, can you repeat the last sentence? हाँ, चलिए आगे. हाँ, Just the last sentence, please. मतलब बहुत अद्भुत बात है कि इसका विश्वास हिला नहीं. This is an amazing thing that her faith was not shaken. हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु के पीछे हैं तो ये जानिए, शैतान भी आपके पीछे है. I want to tell you that if you're after the Lord, then remember the devil is also after you. आपको बार बार निराशाओं में लाएगा, ऐसी आफतों में और परेशानियों में लाएगा, बीमारियों में लाएगा, कमी घटी में लाएगा. He will bring you in discouragement, he'll bring you in problems, in lack, in difficulties in your life. अगर आप प्रभु के पीछे हैं तो शैतान भी आपके पीछे है. If you are following the Lord, then Satan is following and he's after you. कुछ मुश्किलें और परेशानियां भी, जैसे भाई ने बताया, आपके पीछे हैं. And some difficulties and problems will always be after you. हाँ, पर सावधान रहें, शैतान के जलते हुए तीरों के जो बार बार आप पर वार आएंगे. But beware of the fiery darts of Satan that will keep coming towards you. हाँ, आप उनसे चौकस रहें, आएंगे वो आप पर. Be careful, they will come. हाँ, देखिए, यहाँ पर एक बहन की कहानी. Here is the story of this sister. हाँ, देखिए, बाइबल में लिखा है, हमारी जो बहनें हैं वो परमेश्वर के मंदिर का खंबा हैं. पढ़िएगा भजन 144, केजेवी में है, और अगर है भजन 144 और 12, आवर डॉटर्स मे बी एज ए पिलर. Psalm 144:12 it says our daughters will be as a pillar. हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाएं. That our daughters may be as pillars sculpted in palace style. हाँ, अब देखिए, पिलर बड़ा मजबूत है जिस पर छत टिकी हुई है. They are like corner pillars, the Bible says. They are corner pillars on which is resting the very roof. वो कितना बलवंत होना चाहिए, कितनी शक्तिशाली होना चाहिए. It ought to be so strong to carry that load. प्रभु ने ऐसे पिलर, ये छत संभालने के लिए, पिलर के लिए किन चीजों को चुना? What did the Lord choose to make these very strong pillars? हाँ, उसने कमजोरों को चुना. स्त्री कमजोर पात्र है और वो भी मंदिर में बड़ा बलवंत काम करे. He chose the weak. The Lord, the Bible says, the woman is the weaker vessel and she is the one to make the strong pillars in the house of God. कोई घर में रहने वाला ऐसा करेगा जो सबसे मजबूत जगह वहाँ सबसे कमजोर चीज लगाए खड़ी कर दे? Would anyone who makes a house do such foolishness? Use the weakest component to make the strongest part. Use the weakest material. Use the weakest material to make the strongest part. यही तो खूबी है उसके प्यार है. This is the amazing thing about the Lord. हाँ, परमेश्वर ने कमजोरों को चुन लिया, इसने सामर्थ्य काम किया. Lord chose the weak to do such great things. और आज हमें ये सिखाने के लिए कमजोर पात्र आइए. And today to teach us the Lord, let us read about the weak vessel. हमें एक नई सामर्थ देने के लिए कमजोर पात्र को लाया प्रभु. The Lord, in order to give us a new strength, has brought us as weak, has brought in front of us a weak vessel. हाँ, मैं सब घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम घरों की बात कर, मतलब ज्यादातर घरों की बात कर. I'm not talking of all homes, but normally most homes. हाँ, पत्नियां ज्यादातर गुलाम की तरह उपयोग किया जाता है उनका. Most women are used like slaves. उन्हें पीट दो, गाली दे दो, उनका अपमान कर दो. Abuse them, accuse them, beat them.
हाँ, फिर भी वो रोते गाते रोटी बनाएंगी, कपड़े धोएगी, उसे Still मालूम है। weeping and crying, she'll continue to work, labor for the house, wash the clothes, cook the food. उसे मालूम है कि मैंने एक गलत कदम उठाया और मेरा घर बिखरा और मेरे बच्चे बर्बाद हुए। Because she knows if I take one wrong step, my house will be completely ruined, my children will be ruined. हाँ, वो उसके पास अपनी खुद की जिंदगी नहीं है जीने के लिए। She has no life of her own to live. वो दूसरों से भीख में दी हुई जिंदगी को जीती है ज्यादातर। She mostly, she lives a life which is begged from other people. हाँ, प्रभु ऐसे कमजोर पात्रों का बड़ी सामर्थ्य से इस्तेमाल करता है। The Lord uses such weak vessels very mightily. हाँ, प्रभु ने उससे कहा, And the Lord said to her, हाँ, बस पात्र खाली हो, तू लिया पात्र और लिया ऐसे पात्र। let the vessels be empty, bring as many as you can. खैर हम इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें। We'll read more about that later. Let's understand this a little bit. हाँ, मालूम है आपको सबसे ज्यादा स्त्रियां आत्महत्या करती हैं, कई ज्यादातर अपने बच्चों के साथ अपने आप को मार लेती। Do you know that maximum women commit suicide, and there are many women who commit suicide along with their children. मेरे ख्याल में कल आज 12 है, मतलब 2 दिन पहले ना 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे है, आत्महत्या रोकथाम दिवस 10th मनाया of जाता है। September is celebrated as Suicide Prevention Day. हाँ, जैसे फादर डे होता है, मदर डे होता है, ऐसे ये डे है। Just as Father's Day, Mother's Day, so this day is commemorated as Suicide Prevention Day. जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आंकड़े हैं, जो What I am telling you is only numbers. जो पुलिस थाने में रिकॉर्ड किए जाते हैं वो रियल नहीं है, जो होते हैं। They are not the ones recorded in the police station, they are the actual statistics. हाँ, उसको तो उससे कई गुना होते होंगे ज्यादा। Because what in reality happens is many times more than that. 70 लाख आत्महत्याएं होती हैं। There are 7 million suicides every year in India. तो आप सोचिए करोड़ों में होती हो, सच्चाई में तो करोड़ों में होती हो। But in fact, across the world. So, but across the world, people must be dying in tens of millions. हाँ, सबसे बड़ी बात है आदमी अकेलापन महसूस करता है। But the biggest thing is a man feels very, very lonely. हाँ, वो घर में फिर भी लगता है उसे मेरा कोई नहीं है। At home, he finds I'm completely alone. There's no one with me. मैं किसी काम का नहीं हूँ। I'm not worth anything. हाँ, मेरे पास इन सब बातों से निकलने का कोई सहारा नहीं है, बाहर निकलने का। I have nothing by which I can come out of this situation. हाँ, और ये आत्महत्या जो है महामारी की तरह फैल रही है। And this suicide is spreading like a plague. आदमी चाहता है कि खुश रहे, कुछ खालीपन है उसके जीवन में, उसे हर खुशी जो है थोड़े दिन के बाद खोखली दिखाई देने लगती है। Man wants some kind of satisfaction, but every satisfaction he tries to get after some time feels like complete emptiness. अब ध्यान से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूँ। Hear carefully what I'm going to tell you. लोग मकानों में रहते हैं, घरों में नहीं। People live in buildings and not homes. हाँ, Sorry. People live in houses and not homes. ना, हाँ, वो सीमेंट और ईंट से जुड़ी हुई मकानों में रहते हैं, घरों में नहीं रहते। They live in houses made of cement and bricks, but not in homes. हाँ, उन घरों में नहीं रहते जो वो रिश्ते से बने होते हैं घर, और जो प्यार से जुड़े होते हैं। They are not living in homes that are built out of relationships and love. हाँ, किसी ने कहा है अगर हैप्पीनेस नहीं है तो होम नहीं है, फिर हाउस है। Somebody has said that if there is no happiness, it's not a home, it's a house. हाँ। अगर खुशी नहीं है तो मकान है, घर नहीं है। हाँ, देखिए इन खौफनाक हालतों में डूबती दुनिया बड़ी तेजी से डूबती जा रही है। In these terrible situations, the world is really going down. और ये हालात ऐसा नहीं कि विश्वासियों से अछूते रह जाएं। And these are not circumstances that a believer is left untouched by them. हाँ, हमारे पास एक
अगर जो परफेक्ट पीस आएगी वो स्वर्ग में ही मिलने वाली है। Perfect peace we will get only in heaven. हाँ भाई, आप पढ़ते हैं हम दूसरा राजा If you चा- read 2 Kings हाँ 4:4 को पढ़िएगा। chapter 4 and verse 4. 2 Kings 4:4. फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। हाँ And when you come in, you shall shut the door behind you and your sons, and pour into all those vessels, and set aside the full ones. घर में जा, Go home बंद दरवाजों के पीछे जा। behind closed doors. हाँ, बंद दरवाजों के पीछे जा। Go behind closed doors. हाँ, बाइबल क्या कहती है इन बंद दरवाजों के पीछे के बारे में? What does the Bible say about these closed doors? हाँ, यूहन्ना 20 और 19 में कहता है, Says in John 19 and 20. हाँ, चेले संसार के डर के मारे बंद दरवाजों के पीछे थे। The disciples were hiding behind closed doors because of fear of the world. हाँ, और बंद दरवाजों के पीछे प्रभु उनसे मिला उस डर के समय। And the Lord came to meet them behind the closed doors where they were hiding because of fear. वो बंद दरवाजों के पीछे जब थे, जब प्रभु मिला, तो जो डर से भरे हुए थे वो सामर्थ से भर गए। When the Lord met them behind closed doors, they who were filled with fear, were filled with joy. हाँ, जो डर से भरे हुए थे, संसार के डर से भरे हुए थे, उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया। They who were filled with fear, they were the ones who went and turned the world upside down. हाँ, जब वो बंद दरवाजों के पीछे गए, when they went behind closed doors. हाँ, प्रेरितों काम 12, 14 और 15 में क्या हुआ? What happened in Acts of the Apostles 12, 14, 15? Acts नहीं, 12, 12, 5 और 14। Acts 12, verse 5 and then verse 14. जी Acts भाई। 12, verse 5 and verse 14. बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। 14 पर जी भाई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, खुद दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Verse 14. When she recognized Peter's voice, because of her gladness, she did not open the gate, but ran in and announced that Peter stood before the gate. हाँ, मंडली पूरी बंद दरवाजों के पीछे गई और Assembly went behind closed doors. और परमेश्वर की सामर्थ उतर आई। And the power of God came down. और जी उठने वाली सामर्थ उतर आई। Power of resurrection came down. और जेल में पतरस की बंद हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। And in prison, the chains of Peter opened up, the doors opened up. आप कब बंद दरवाजों के पीछे जाते हैं? When do you go behind closed doors? हाँ, और जहाँ पर आप मसीह को अपना दिल खोल कर दिखा देते हैं। Where you open your heart and show it to Christ. बंद दरवाजों के पीछे ना धोखा रहता है ना दिखावा। आदमी Behind closed doors, there is no hypocrisy, no deception, no secrets. Just as I am, जैसा हूँ वैसा प्रभु के सामने चला जाता। There the man can come to the Lord just as I am. हाँ, फिर आप कितनी बार बंद दरवाजों के पीछे जाते हैं? How many times, dear ones, you go behind closed doors? हाँ, और कितनी देर बंद दरवाजों के पीछे अपने प्रभु से मिलते? And for how long do you spend that time behind closed doors with your Lord? वही सारी सुरक्षा है, वही सारी सामर्थ है। It is there where there is जो बंद दरवाजों के पीछे की प्रार्थनाएं हैं। It is there where there is full security and full assurance, the prayers behind closed doors. हाँ, फिर आप कब गए थे? When did you go there? देखिए, बंद दरवाजों के पीछे परमेश्वर से बिल्कुल सीधी मुलाकात होती है, बीच में कुछ दिखावा मक्कारी नहीं रह पाती। Behind closed doors, you meet the Lord face to face. There is no hypocrisy or secrets. वहां पर हम खुलकर अपने परमेश्वर से सब कुछ कह देते हैं, प्रभु मैं ये हूँ, ये कर गया, ये, जहाँ कोई पर्दा या दीवार नहीं रहती।
It is there I can tell the Lord all things openly. Lord, this is who I am and this is what I have done बाकी behind जगह closed doors. बाकी जगह बंद दरवाजे नहीं है, तो फिर कुछ पर्दे हैं आपके और आपके परमेश्वर के बीच में रह जाते हैं. If, on the other hand, there are no closed doors and there are some curtains left between you and your Lord. हाँ, मगर एक बात ध्यान रखिए, बंद दरवाजों के पीछे खुले कान जरूर होने चाहिए. But please remember, behind closed doors, your ears must be open. हाँ, देखिए, आप बंद दरवाजों के पीछे बड़ी भारी सामर्थ पाते हैं. There you find great power behind closed doors. पहली मंडली पूरी पूरी रात बंद दरवाजों के पीछे सामर्थ पाती थी. The first assembly used to spend whole nights behind closed doors to be empowered. अब तो मेरे ख्याल में पूरी रात की होल नाइट प्रार्थनाएं रही नहीं बंद दरवाजों के पीछे. Now I believe there are no whole night prayers behind closed doors anymore. हाँ, देखिए, कितने हैं वो अलग है जो बंद दरवाजों के पीछे यीशु के पास नहीं जाते. सिर्फ एक जिनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, प्रभु का ये दिल ही नहीं है कि मैं प्रभु के पास जा सकूं. There are so many who really don't go behind closed doors. They don't have the heart to come to Christ. हाँ, जो बंद दरवाजों के पीछे नहीं जाते वो परमेश्वर को नहीं देख सकते. They who don't go behind closed doors, they cannot see the Lord. अब वो कभी भी अपने दोषों को नहीं देख सकते. They are never able to see their faults and weaknesses. वो हमेशा दूसरों के दोष देखते रहे. They will always see the faults of others. ये विश्वासी धीरे 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 विश्वासी होने की पहचान खो देते हैं. Bit by bit, these believers lose their identity of being believers. जैसे अभी भाई बता रहा था, जब हम बंद दरवाजों के पीछे जाते हैं परमेश्वर के सामने, Yes, उस समय as our brother हम was बिट बाय saying, बिट अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में बदलने लगे. that when we go behind closed doors and meet our Lord, we are turned to His likeness bit by bit. आप बंद दरवाजों के पीछे नहीं जाते तो आप अंश अंश करके अपनी पहचान को खो दोगे विश्वासी होने की. If you do not go behind closed doors to meet your Lord, you will lose your identity in Christ bit by bit. और आप शैतान के हाथों में खेलने लगोगे. And you will start playing in the hands of Satan. जो कुछ करते हैं उनका हाथ तोड़ने लगोगे. You will start breaking the courage of those who want to do something हाँ, for the Lord. भाई साहब, ऐसे सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं. This is how you should serve. This is what you should do. This is what you should not do. हाँ, बस यही सिखाते रहेंगे आपको. This is all they will keep on teaching you. प्रियो, Dear ones, हाँ, आपको बड़ी सलाहें देंगे. they will give you a lot of suggestions. मैं क्या देता हूँ, मैंने कहा अच्छा भाई मैं हट जाता हूँ, आप संभाल लो. And I say, okay, I'll set aside, get aside. Why don't you take up this as a job? मैं रोज Truly. प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को बंद कर में के पीछे जाकर मैं दरवाजों के पीछे जाके प्रार्थना करता हूँ. And truly, I go behind closed doors and do pray. मैंने कहा अच्छा आप संभाल लो, जब हम नहीं संभाल लेते ऐसे इस्तेमाल And करना say, चाहिए, इसे इस्तेमाल okay, करना चाहिए, उसे इस्तेमाल If करना. this man should be used, this man should be used, this is how the work should be done, then I say, okay, you take responsibility and नहीं start. नहीं नहीं भाई, मैं इस लायक का हूँ. No, brother, I am not worthy of this. अरे यार, बंद दरवाजे के पीछे जा, प्रभु नालायकों को भी लायक बना देता है. कर देगा. Oh, go behind closed doors. The Lord even turns the useless into useful. हाँ, प्रियो, आप कैसे ही पात्र क्यों ना हो, Whichever vessel you might be, छोटे हो बड़े हो, आदर के हो निराश, प्रभु कह रहा है जो उस बंद कमरे की दीवार के पीछे पात्र आएगा, पवित्र आत्मा उसे पूरी तरह भर देगा पवित्र आत्मा से. small or big, strong or weak, the Lord will still fill you up. हाँ, चाहे वो डेकोरेटिव हो, महंगा हो, सस्ता हो, कोई सवाल नहीं, बस It may बंद be very beautifully decorated or very ordinary, but behind closed doors, the Lord will fill it up. हाँ, उसने कहा है मैं आत्मा नाप के नहीं देता, जितने खाली हो गए मैं उतना भर दूंगा.
Because the Lord has said He does not give His Spirit by measure. If you are empty, He will fill you up. हाँ, बस आप खाली होने चाहिए. You would need to be empty. आप मैं से खाली होने चाहिए. You need to be empty from your I, अपने सेल्फ से खाली होने चाहिए. from yourself. प्रभु कह रहा मैं भर दूंगा ये वायदा The है. Lord said, I will fill you up. हाँ, मगर जो बंद दरवाजों के पीछे नहीं जीते, Those who don't live behind closed doors, हाँ, मसीह के साथ नहीं जीते, don't live with Christ. हाँ, देखिए मैंने कहा वो अपनी पहचान खो रहे हैं तेजी के साथ. And I tell you, they are losing their identity very, very fast. हाँ, शैतान ने कुछ लोग रखे होते हैं उनके लिए, जो उनके अंदर जलन भरती है, उसको हवा देने के लिए कि वो जलती रहे. Satan works to create a fire that will continue burning. हाँ, वो जलन लगातार कहीं ठंडी ना पड़ जाए, जलती रहे, इसलिए हवा देने वाले रखे हैं. That is, that fire of bitterness and jealousy may not die down. So He has kept people who keep हाँ, on giving यार it तू some ठीक कह रहा है, oxygen. भाई ठीक कह रहा, तुझे देना चाहिए था ऐसा जवाब. Brother, this is right. This is the way you should have given him an answer. हाँ, भजन 64 और 5 में कहता है, उसके पहले हिस्से में जरा पढ़ दीजिएगा. If you read Psalm 64:5, the first part, Psalm 64:5, the अगर first आपको part. कुछ करते हुए की हिम्मत तोड़नी है, तो किसकी हिम्मत बढ़ानी है? If you are going to break the courage of the one who's laboring for the Lord, then whose courage you need to break? हाँ, वो कहता है बुरे काम करने वालों का वे आप बनाते हैं. Oh, if you want to break the courage of those who live for the Lord, then you have to give courage to the ones who destroy the work. They encourage such people. उनका आत्मिक ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो. Look at their spiritual track record. Please read Psalm 64:5. Psalm 64:5. वे बुरे काम करने को ह्याव बनाते हैं. वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते और कहते हैं कि हमको कौन देखेगा. They encourage themselves in evil matters. They talk of laying snares secretly. They say, who will see them? हाँ, वो कह रहा है, मैं कह रहा हूँ उनके आत्मिक ट्रैक रिकॉर्ड को तो देखो. Look at their spiritual track record. हाँ, देखो अगर वो परमेश्वर के होते तो उनमें परमेश्वर का काम दिखाई देता. If they belong to the Lord, then the work of the Lord would have been seen in them. हाँ, पढ़िएगा दूसरा वो आ जाए, दूसरा राजा 4:3 से 6 तक पढ़िएगा. Now if you read 2 Kings chapter 4, 3 to 6. उसने कहा तो बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना. फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना. तब वे उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया. तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई. जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ. उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा. तब तेल रुक गया. हाँ, प्रभु ने एक बात कही है, यूहन्ना 3:34 और पढ़ दीजिएगा. The Lord has said one thing. Read John 3:34. John chapter 3 and verse 34. 3:34. क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वे परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वे आत्मा नाप कर नहीं देता. For he whom God hath sent speaketh of words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. हाँ, और प्रिय प्रभु कह रहा है कि तुम अगर मेरे बंद दरवाजों के पीछे आओगे, And the Lord says, if you come behind my closed doors, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा. I will fill you with the power of the Holy Spirit. आप कैसे भी, कितने भी पात्र हो, छोटे हो, बड़े हो, कमजोर हो, मैं भर दूंगा. If you are a weak vessel, broken vessel, doesn't matter. I will fill you up. हाँ, बंद दरवाजों के पीछे जाओ. Go behind closed doors. मगर एक बात और है, एक चीज और बंद कर लो. But remember, stop one more thing. हाँ, ये दिमाग के दरवाजे जरूर बंद कर लेना उसके साथ. Shut the doors of the mind as soon as you open the doors of your heart. हाँ, अपने दिमाग के दरवाजे जरूर बंद कर लेना. Shut the doors of your mind.
पर ये फिलिपियों of your 3, brain. Shut हाँ the doors of your brain. हाँ फिलिपियों 3:13 जी भाई, और पहले पढ़ दीजिए। फिलिपियों Philippians 3:13। 3:13. Philippians 3:13. हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। हाँ Brethren, I do not हम्म, myself have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth onto those things which are before. हाँ जो बातें मुझे रोक सकती हैं, उनकी याद, उनकी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, वो अगर जकड़े हुए हैं तो आगे नहीं बढ़ सकता। If we are caught up in the things and the issues of the past and they are holding on to me, I can never go forward. दिमाग याद दिलाएगा, पहले किया था, फिर गिर गया था, पहले ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था। उसने कहा मैं ऐसी पिछली सारी हारों को, सारी बातों को भुला देता हूँ। The mind reminds me again and again, see, you did this, you fell there, you did this, you fell there, and again reminds you, but all the time it keeps reminding. हाँ, इस आदमी ने मेरे से, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मुझे रोज लड़ना पड़ता है, इसने ऐसा किया मेरे संग, मैंने ऐसा किया, ये क्या। मैं कहता हूँ प्रभु ये बात निकाल मेरे अंदर से। This man did this to me, he did that, and I say, pray to the Lord, remove these things from my mind. क्या किया, क्या हुआ, वो सब प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मिटा दिया। What has been done and whatever happened has been washed away in the blood of Jesus. अब आप पर एक पाप का दाग नहीं है, क्यों फिर रोते हो Now पीछे? there is no spot of sin on you. Why are you weeping? हाँ, आप हल पर हाथ रख के फिर पीछे देख रहे हो। Why are you looking back after putting your hand to the plow? उसने ये किया, उसने किया, उसने वैसा हो गया था, मेरे से ऐसा हो गया था। Oh, पढ़िए he लूका did रचित this. 9:62। He did this, he did that, and I did this, I have done this. Read Luke 9:62। यीशु ने 9:62. यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग नहीं। But Jesus said to him, no one having put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of God. हाँ, दरवाजों के पीछे जाने से पहले अपने दिमाग का भी दरवाजा बंद, जो हुआ वो खत्म। Before you go behind closed doors, shut the door of your mind that reminds you all the past. Whatever has happened in the past is gone. It's over. कुछ भी प्रभु को याद नहीं रहेगा, तुम्हें कौन याद दिला रहा है? When the Lord does not remember any longer, why do you remember? उन्हें कौन याद दिला रहा है? प्रभु ने कहा मैं याद नहीं करूँ। Who is when the Lord says, I don't remember, then who's reminding you? कौन याद दिला रहा है कि तूने ये किया, ये Who किया, is reminding? Who is reminding you? You've done this, you've done this, you've done that. प्रभु तो कह रहा है मैंने तो याद ही नहीं है, मुझे The Lord said, याद दिला देगा। the Lord says, I don't even remember. So how can He remind you? तूने व्यभिचार किया, घमंड किया, उससे ये किया, वो किया, फलाना किया, और उसने तेरे साथ ये किया। प्रभु कह रहा मुझे याद नहीं, सब खत्म। Yeah, I did adultery. He did adultery. This happened. That the Lord says, I don't even remember. तो कौन याद दिला रहा है आपको? Then who's reminding you? अरे बताओ तो सही, कौन याद दिला रहा है? The devil is reminding you. हाँ, ये दिमाग के दरवाजे बंद कर लो जब प्रभु के पास बंद दरवाजों के साथ जाते। Shut the doors of your mind when you go to the Lord behind closed doors. हाँ, देखिए एक दिन मैं मीटिंग ले रहा था, मैं जल्दी से आपको बता दूं मीटिंग। One day I was taking a meeting. I want to tell you very quickly. हाँ, मैं एक बहन आई मेरे पास रोती हुई आई। One sister came to me weeping. हाँ, मैं हत्यारी हूँ, मैंने हत्या की है, मेरे पति ने मुझे दबाव दिया, डरा धमका के मुझसे गर्भपात करा लिया, मुझे वो अपना पाप हमेशा याद आता, मैं हत्यारी हूँ, हत्यारी हूँ। And she says, she was really weeping and saying, I am a murderer, I have done murder because I have done abortion, my husband forced me and I aborted the baby, so I am a murderer. She was weeping. प्रभु यीशु मसीह के, मैंने पूछा प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुम्हें पाप माफी मांग ली है? I said, have you asked the Lord forgiveness, been washed in the blood of Jesus? उस पर विश्वास करती हो? You believe in Him. फिर क्यों याद करती हो? उसने तो माफ कर दिया। Then why do you remember He has forgiven you? एक दूसरी बहन के बारे में बताता हूँ। I want to tell about another sister. हाँ,
उसके पति ने शराब पीते हुए मारपीट की। उसका छोटा सा बच्चा था, मुझे उम्र नहीं पता, होगा 6-7 महीना कुछ भी होगा मुझे। Her husband, after drinking, beat her up, and she had a small child, 6-7 month old. पता नहीं उसने बच्चे को पकड़ कर फेंका, क्या क्या, बच्चा मर Don't गया। know whether he picked the child and threw the child died. हाँ, वो औरत अपने पति को माफ नहीं कर पाई। That woman is not able to forgive her husband. हाँ, एक और जिसने अबॉर्शन करा लिया था दबाव में आकर, एक बहन ने Another one who had aborted her baby under pressure. गर्भपात करा लिया था, मेरा मतलब। She had done abortion. वो कहती थी मुझे अपने बच्चे की लाश जो है वो कूड़े में पड़ी दिखाई देती है, कई जगह कोने में पड़ी दिखाई देती है, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही। She says, I see the dead body of my child in the garbage dump, and I see it here, and I see it there. I'm not able to come out. बंद दरवाजे के पीछे जाओ, प्रभु के वचन पर विश्वास करो। प्रभु Go behind closed doors and believe and trust in the word of God. और प्रभु हमें नए जीवन को नई तरह से जीने की सामर्थ्य देगा। And the Lord will give us the courage to live this new life in a new way. पॉल कहता मैं एक काम करता हूँ, पिछली बातें भूल जाता हूँ। Paul says, this one thing I do, forgetting the things which are behind. जब मैं बंद दरवाजे के पीछे जानता हूँ, मैं भी बहुत प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं इन बातों से बाहर आ जाऊँ। When I go behind closed doors, I also pray very much, Lord, I may come out of these things. मेरा मन एक कहानी और कहने को आपसे कहता है। I also want to tell one more story to you. हाँ, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अब मुझे I read it a long time सब तो back. याद नहीं है। I don't know it word by word. एक इस्राएली एक सी बीच पर समुद्र किनारे एक स्टोर में, एक होटल में, रिजॉर्ट में, मतलब वो वीकेंड बिताने गया था। उसके पति पत्नी और 3 बच्चे, यानी उसके 2 लड़के और 1 लड़की गई थी। लड़की बड़ी 11-12 साल की होगी। And one Israelite, along with his family, went to spend some time in a sea resort with his 3 children. The daughter was about 11-12-year-old. छोटा बच्चा होगा, 1 साल का मुश्किल से होगा। And about a small child, about 1-year-old. ये रियल कहानी है, मैंने This is a true story. हाँ, अब भी है वो बहन, मैं बाद में बताऊंगा आपको। That's still there. हाँ, और लड़का शायद 4-5 साल का होगा, 5 साल। And the middle child, about 4-5 years old. हाँ, बाप और बेटा सामने रिजॉर्ट के सामने, होटल के सामने, वो समुद्र में बाप और बेटा नहा रहे थे समुद्र। The father and the son were taking a dip in the ocean in front of the sea resort. हाँ, वो उसकी पत्नी, बड़ी लड़की जो 10-11 साल की थी, और वो छोटा लड़का 1 साल, वो खिड़की पे से वहाँ रिजॉर्ट के होटल के मतलब रूम में बैठकर उन्हें देख रहे थे वहाँ नहाते। The wife, the daughter, 1-year-old child sitting in the hotel watching the father and the son playing in the ocean. मैं जल्दी के कारण जल्दी बता रहा हूँ। वहाँ पर फिलिस्तीन उग्रवादी जो होते थे, At that time, Palestinian terrorists. हाँ, उसे क्या बोलते हैं? फिलिस्तीनी उग्रवादी? नहीं, फिलिस्तीनी थे वो, फिलिस्तीनी हम वो क्या बोलते हैं यार, PLO. हाँ, कुछ थे। उन्होंने आकर वो रिजॉर्ट को घेर लिया। And these PLO, the Palestinian terrorists came and surrounded the resort. हाँ, उन्होंने बाप को तो वहीं गोली मारी समुद्र के किनारे। They shot the man in the ocean. ये सब होटल से देख रहे हैं वो। Now these 3 are watching this from the hotel. उसके 4-5 साल के लड़के का पैर पकड़ के पत्थर पे ऐसे मारा जैसे धोबी कपड़े धो। And they took the 4-5-year-old boy and caught his feet and hit him against the rock as a cleaner would clean clothes. वो लड़की भी देख रही थी। The little girl was also watching. ये भागे, किचन की तरफ भागे। They ran towards the kitchen to hide themselves. हाँ, फिर किचन के स्टोर रूम में भागे एकदम। Then they went to the kitchen store. वहाँ बोरियां रखी थी बड़ी बड़ी। There were sacks there. हाँ, तो जो 11 साल की बच्ची थी वो बोरियों पर चढ़ के ऊपर सबसे ज्यादा छत के पास बैठ गई चुप। The 11-year-old girl got up, climbed the sacks and hid somewhere at the top. और माँ जो थी नीचे किसी बोरी के पीछे छुप के बैठी। And the mother hid behind the sacks with the smallest child. हाँ, और वो जो
वो उग्रवादी थे, वो आए होटल में, ढूंढा उन्होंने, नहीं मिला। Palestinians came, searched the hotel, couldn't find them. उस स्टोर में भी आए, They came into the storeroom, और जैसे ही निकल रहे थे वो बच्चा कुछ चिल्ला पड़ा डर के मारे। तो एक and as he was about to leave, the smallest child in the mother's arms, he cried out. तो माँ ने ऐसा मुंह डोला लिया अपने बच्चे की। And the mother held on to her child's mouth. हाँ, इतने उन्होंने, बड़ा स्टोर था, उसमें ढूंढा एकदम, And they searched in the big store. वो माँ दिख गई। They found the mother. मगर माँ ने जल्दबाजी से जब मुंह दबाया था घबराहट में, वो नाक भी दबा गई उसकी बच्ची। But when the mother had tried to shut the child's mouth, she closed his nose also. वो माँ से बच्चा मर गया, And the child died. और वो आए, उन्होंने धाए कर उसको। The child died because of the mother, and then they killed the mother. ये सब ऊपर बैठी हुई लड़की देख रही थी, सहरी। That 11, 12-year-old girl was watching all this, sitting up. हाँ, जब वो लाई गई, When she was brought out, वो सालों तक बात नहीं करती थी खुलकर। for years she stopped speaking. उसके सामने वही दृश्य घूमते रहते थे जो उसके भाई, बाप, माँ के साथ में छोटे भाई। That all those images of what happened to her father, her younger brother, her mother, and the younger brother, all that kept on roaming around in her mind all the time. वो शायद मेरे ख्याल में 14-15 साल की हो गई शायद, मेरे ख्याल में। When she was around 14-15-year-old, सारे मनोवैज्ञानिक ने बहुत इलाज किया, मगर उस सदमे से बाहर नहीं आया। so many psychiatrists tried to bring her out of that, but they could not. हाँ, वो नहीं आ सकी बाहर। She could not. हाँ, फिर किसी ने, प्रभु यीशु मसीह के दास ने उससे बात की, Then a servant of Christ spoke to her, और उसको वचन दिया, gave her the word, और उसको बताया कि सब बातों को माफ करना और पिछली बातों को भूल जाना जरूरी है। and told her it is very important to forgive and forget all the past. वो बंद दरवाजों के पीछे जाकर प्रार्थना करती, She began to pray behind closed doors. प्रभु मैं कैसे माफ कर सकूं उन्हें और कैसे भुला सकूं। Lord, how can I forgive them and forget them? फिर प्रभु ने कहा, जा उन्हीं के बीच में जाकर सेवा कर। Then the Lord told her, go and serve me amongst those same Palestinian people. आज तक वो उन्हीं लोगों में मसीह की सेवा करती है, और Even उस पद till में से today, कई बाहर निकल आई और उनको उनकी सेवा करती है। even till today, she continues to serve the Lord amongst the Palestinians. She was able to come out of all that past and now live for the same people. प्रभु मुझ पर, आप पर दया करें, हम पिछले अपने सारे कालेपन जो कारनामे उनको भूल जाएं, दूसरों को भूल सकें, और दिमाग के दरवाजे बंद करके प्रभु से मिलने हमेशा लगातार बंद दरवाजों के पीछे जाएं। And the Lord may help me to forget all my dark past, all the dark things of the past, and then go behind closed doors. जब कोविड की दहशत से डर के मारे आप बंद दरवाजों के पीछे थे, तो प्रभु आपसे मिलने आया। When you were behind closed doors because of the fear of COVID, the Lord came to meet you. आपसे कितनी बार कहा, मत डर, मैं हूँ। How many times the Lord spoke to you and said, fear not, I am. हाँ, आया ही नहीं आया आपके पास? Did he or did he not come to you? जब आप बंद दरवाजों के पीछे थे। When you were behind closed doors. हाँ, और अब हमें भी अपने दिमाग के बंद दरवाजों को बंद करके बंद दरवाजों के पास बिल्कुल खुले दिल से प्रभु के पास आना जरूरी। And you and I also should come to the Lord behind closed doors with an open heart. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। Now hear me carefully. मिस्र में अकाल के दिनों आने से पहले प्रभु ने भरपूरी का समय दिया। Before there was famine in Egypt, the Lord gave a time of abundance. हाँ, क्या वचन के अकाल के आने से पहले आपको कहीं भरपूरी का समय तो नहीं दिया प्रभु ने? Is it the baby? The Lord has given you this time of abundance because the famine of the word of God is coming. हाँ, बंद कमरों के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे आप कितना समय प्रभु के साथ बिता? How much time do you spend with the Lord behind closed doors? हाँ, फिर देखिए एक बात बताऊं, मैं बड़ा दुखी होता हूं जब हम
मंगलवार को और शनिवार को कुछ लोग बंद दरवाजों के पीछे 40-45 मिनट के लिए जमा होते हैं। I feel disappointed when a few people gather behind closed doors on Tuesday and Saturday afternoons. 18, 15, 20 नहीं होते, इससे ज्यादा नहीं होते भैया। Only maybe 18, 20, 25 people, not more than that. कभी नहीं आते। Never. मैंने कहा प्रभु ये जो मैं प्रचार करता हूँ क्या मैं बंद कर दूं उसे? And I am thinking, Lord, should I stop this preaching that I am doing? ये किसी आदमी को महिमा मिल रही है? Am I doing this to glorify some man? प्रभु जिस दिन आप कहोगे मैं बंद करूं। Lord, the day you tell me, I'll stop it. अगर लोगों के जीवन में परिवर्तन आता तो बंद दरवाजों के पीछे आपके से मिलने आते से। If there is change in the lives of people, then they will come to meet you behind closed doors. हाँ, प्रभु नहीं आते लोग, But they don't. उनकी इच्छा नहीं है प्रभु, Don't have a desire. या मेरे अंदर गड़बड़ है, Or there is something lacking in my life. या मैं कहीं महिमा पाना चाहता हूँ। Or I want to receive the glory. मैं कई दिन से बंद दरवाजों के पीछे प्रभु से कह रहा हूँ बंद कर दूं क्या प्रभु आप? Behind closed doors, I've been asking the Lord again and again, Lord, should we close it? हाँ, ये बता मैं क्या करूं प्रभु? Or tell me, Lord, what I should do. हाँ, प्रियो, ऐसा ना हो कि आप बंद दरवाजों के पीछे ना आए और प्रभु ये दरवाजा भी बंद कर दे। It may not be that you don't come behind closed doors and the Lord shuts this door also. अगर प्रभु ने जो दरवाजा बंद किया उसे कोई खोल नहीं सकता। Because the door the Lord shuts, no man can open. अपने आप से सवाल करो, Ask this question from yourself. कितनी बार बंद दरवाजों के करके How many times behind closed doors do you go? नहीं तो पवित्र आत्मा से भर ही देगा, कोई भी पात्र हो, कैसा भी पात्र। Any vessel, whatever kind it might be, the Holy Spirit will fill it up. अगर आप बंद दरवाजों के पीछे नहीं गए तो If फिर you कुछ don't नहीं हो go सकता। behind closed doors, nothing is going to happen. मगर कुछ होगा जिसके बारे में आप सोचते नहीं, फिर कुछ नहीं हो But सकता। something will happen about which you do not think or imagine, and then you will not be able to do anything. फिर वो हो जाएगा जिसके बाद कुछ नहीं हो सकता। Then that will happen after which nothing can happen. अपने आप से सवाल, Examine yourself. बंद दरवाजों के पीछे अपने दिमाग के दरवाजे बंद करके अगर जाओगे तो प्रभु सामर्थ्य से भर देगा। If behind closed doors you go to the Lord, He will fill you up with power. वो कमजोर पात्रों को इस उपयोग करता है। He uses weak vessels. मैंने तो जीवन भर कुछ नहीं किया, I have not done anything in my entire life, मैं Lord, कुछ नहीं कर सकता। and I cannot do anything. ये आदमी ठीक है, आ जा तू, मैं तुझे भर। This man is right, I will fill you up. हाँ प्रभु तू मेरे पास से चला है, मैं नहीं ठीक हो सकता। Lord, go away from me, I cannot become good. प्रभु उसके लिए क्या कहता है उससे? What does the Lord say to him? I will make you, मैं तुझे बनाऊंगा, I will make you. मैं तुझे बनाऊंगा। I will make you. प्रियो, जब तक आप बंद दिमाग के साथ बंद दरवाजों के पीछे नहीं आओगे, कभी भी सामर्थ्य से नहीं भरोगे, चाहे भले ही कितने कमजोर। If you don't come to the Lord behind closed doors, you will never become strong, however weak you might be. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.